हेलो एवरीवन। कल नीट 2026 का रिजल्ट आया। काफी सारे बच्चे अपने परफॉर्मेंस से खुश होंगे और काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको थोड़ा लो मार्क्स आया होगा, अपने परफॉर्मेंस से वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों को यह समझना है कि वैसे बच्चे उनको क्या करना चाहिए, आगे की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताता चलूं कि लो मार्क्स का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपका लो फ्यूचर होगा, और रिजल्ट के बाद का जो ये टाइम है वो टाइम हमारा पैनिक करने का तो बिल्कुल नहीं है, वो टाइम है हमारा प्लान करने का। आगे की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए या फिर जो हम बीडीएस कर लें या फिर हम बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और भी जो वैलिड ऑप्शंस हैं या जिसको हम लोग प्लान बी बोलते हैं उसकी तरफ हम लोगों को रुख करना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा और हम लोग हर टॉपिक पे बात करेंगे कि किनको ड्रॉप लेना चाहिए, किनको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, ड्रॉप ईयर में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किनको प्लान बी पे काम करना चाहिए, यानी कि आप बीडीएस, आयुष और इन सारी चीजों की तरफ आपको रुख करना चाहिए। तो इन सारे वीडियो पे हम लोग पूरा डिटेल में, इन सारे टॉपिक्स पे पूरा डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले तो ये हमारा रोड मैप है कि भैया हमें डिसीजन कैसे लेना है कि भाई अगर हमें ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। राइट, तो दो ही ऑप्शन है बेसिकली यहां से, या तो हम ड्रॉप लेंगे या हम कहीं एडमिशन लेंगे। सिंपल सी बात है, यही दो ऑप्शन है हमारे पास। राइट, तो अब देखते हैं कि भाई अगर आपको लो मार्क्स आया है तो क्या आपको गवर्नमेंट या अफोर्डेबल एमबीबीएस सीट मिल रही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो प्राइवेट कॉलेजेस में एमबीबीएस सीट अफोर्ड कर सकते होंगे। राइट, तो क्या आपको गवर्नमेंट या अफोर्डेबल एमबीबीएस सीट किसी प्राइवेट कॉलेज में मिल रही है, तो या तो आपका इसका आंसर यस होगा। अगर आपका इसका आंसर यस है तब तो इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, भैया आप वहां जाकर के एडमिशन ले लीजिए। राइट, अच्छा अगर इसका आंसर नो है, अगर इसका आंसर नो है तब आपको अपने आप से पूछना है कि क्या मुझे सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस ही चाहिए या कुछ और भी चाहिए। तो अगर आप ये बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस ही चाहिए, तो अब आपको ये देखना है कि भाई जो कट ऑफ गया है इस बार का, यानी कि 560 मार्क्स के आसपास आप बोल लीजिए, और आपने जो मार्क्स स्कोर किया है उसके बीच में कितना गैप है। और अभी हम लोग इस पे पूरा डिटेल में भी बात करेंगे कि किस गैप पे आपको डिसाइड करना है कि आपको ड्रॉप लेना है कि नहीं। और ये जो गैप है, क्या ये गैप फिक्सेबल है। अभी हमारे पास यहां से 8 से 10 महीना है, तो क्या ये 8 से 10 महीना में हम इस गैप को फिक्स कर सकते हैं। तो अगर इन दोनों का आंसर आपका यस है कि भैया हमें एमबीबीएस सीट भी चाहिए और जो हमारा रैंक आया है या मार्क्स आया है और जो कट ऑफ मार्क्स है उसके बीच के गैप को हम 8 से 10 महीने के अंदर भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, तब आपको जो है यस, तब आप ड्रॉप ले सकते हैं। बिल्कुल आपको ड्रॉप लेना चाहिए। तो अगर इसका आंसर नो है, यानी कि बहुत ज्यादा गैप है, राइट, और साथ ही साथ आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस सीट ही चाहिए। राइट, तो अगर इसका डू यू वांट ओनली एमबीबीएस सीट, इसका आंसर अगर नो है तो भाई आप इधर जा सकते हैं, या फिर आपका गैप बहुत बड़ा है। तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग इस टॉपिक को खोलते हैं और देखते हैं कि भाई साहब कितने मार्क्स पे या आपको ड्रॉप लेना चाहिए या ड्रॉप के बारे में सोचना चाहिए। तो अभी हम लोग अगर बात करें इसकी, तो अगर आप बहुत क्लोज हैं, अगर आप बहुत क्लोज हैं, बहुत क्लोज का मतलब जो अगर हमारा कट ऑफ गया है 560 मार्क्स के आसपास, तो अगर आप 480 से ऊपर हैं, वेरी क्लोज से हमारा मतलब यहां पे है 480 प्लस। अगर आप 480 प्लस हैं और खास करके अगर आप 500 से ऊपर हैं, तब मेरे हिसाब से आपको ड्रॉप ले लेना चाहिए ताकि अगली बार आप क्वालिफाई कर सकें। राइट, तो 480 प्लस अगर आप हैं तो आपके अच्छे चांस बन सकते हैं अगर आप ड्रॉप लें और उसको अगली बार एग्जाम दें। दूसरा, अगर आपका डिसेंट मार्क्स है आया है लेकिन फिर भी गैप तो है, मतलब मैं इसको अगर नंबर्स में बात करूं तो 400 से 480 के बीच, 400 से 480 के बीच। तो यहां पे क्या है कि भाई आपको कंपेयर करना है अब कि भाई अगर मैं ड्रॉप लूंगा तो उसमें क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा अगली बार हो जाएगा, और अगर मैं ड्रॉप नहीं लेता हूं और जो भी आपका प्लान बी है, बीडीएस या आयुष या फिर हम बीएससी कर लें, इन सारी चीजों, तो दोनों को कंपेयर करना है, हर चीज एक दूसरे से कंपेयर करना है। थोड़ा सा इसमें वक्त लगेगा लेकिन ये काम करना जरूरी है। राइट, तो यहां पे थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन है कि भाई साहब ये आपको डिसाइड करना। भी हम लोग इस पे और भी बात करेंगे कि भाई
क्या क्या चीजें और देखनी है, राइट। चलिए, अब अगर आपका मार्क्स मान लीजिए लेस देन 400 है, तो बहुत ईमानदारी से मैं बेटा बोलूंगा कि अगर आपका मार्क्स 400 से नीचे आ रहा है, तो अगर आप बहुत ही शिद्दत के साथ अगला 10 महीना बहुत ही स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग से पढ़ सकते हैं, तभी आप ड्रॉप लीजिए। और जो आपका कॉन्सेप्ट रीबिल्डिंग है उसको आप बहुत ईमानदारी के साथ कर सकते हैं, तभी आप ड्रॉप लीजिए। देखिए, ड्रॉप लेना इज नॉट जस्ट एन एक्स्ट्रा ईयर, ये एक आपका एक्स्ट्रा डिसिप्लिन्ड एक तरह से प्रोजेक्ट है आपका। तो अगर आप में उतनी डिसिप्लिन है तभी आप ड्रॉप लीजिए, अगर आपका 400 से कम मार्क्स है, वरना आप जो है जो प्लान बी है या ऑप्शन बी है हमारे पास अलग अलग बीडीएस और बीएमएस वगैरह का, उसमें हम लोग जा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका हो सकता है ये पहला ड्रॉप ईयर हो या दूसरा ड्रॉप ईयर हो। इन दैट केस मैं ये बोलूंगा कि भाई अगर आपने 2 ड्रॉप ले लिया और उसके बाद भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, या 1 ड्रॉप भी ले लिया और उसके बाद भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, तो भाई अब आप नया कैरियर रूट स्ट्रांगली देखना स्टार्ट कीजिए, वक्त बर्बाद करने से। देखो ये जो वक्त है ना, मैं समझ पा रहा हूं कि भाई मार्क्स शायद कम होंगे तो लोग इमोशनल होंगे, बट ये वक्त इमोशनल होने का नहीं है, ये वक्त सही से कैरियर की प्लानिंग करने का है, राइट। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, जरा सा देखते हैं कि भैया किन लोगों को ड्रॉप लेना चाहिए, क्या क्या सिग्नल्स हैं। तो देखो, पहला बात तो कि भाई अगर आप एमबीबीएस सीट पर्सनली आप खुद चाहते हैं, किसी फैमिली के प्रेशर में आकर के नहीं, आप खुद चाहते हैं डॉक्टर बनना, एमबीबीएस सीट, तो ये एक ग्रीन सिग्नल है कि भैया आपको ड्रॉप लेना चाहिए। उसके अलावा जो आपका गैप है, किस चीज का गैप, इस बार जो आपकी मार्क्स आई है और जो आपका कट ऑफ मार्क्स गया है, उसके बीच का गैप जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, जिसकी चर्चा अभी अभी हम लोगों ने यहां पे की थी कि क्या रियलिस्टिक गैप है जिसपे कि हमको ड्रॉप लेना चाहिए, राइट। तो ये रियलिस्टिक हो और मेजरेबल हो, कि भैया मेजरेबल का मतलब है कि हम लोग किस तरीके से क्या अप्रोच रखेंगे ताकि अगली बार हो जाए, ये अप्रोच आप मेजर कर सकें, राइट। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो आपको हर सब्जेक्ट का एनालिसिस करना होगा, कि जैसे फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में मैं कहां पे स्ट्रांग हूं, क्या मेरा कॉन्सेप्ट वीक है या मुझसे न्यूमेरिकल में ही बस दिक्कत आती है। अगर मैं बॉटनी ज़ूलॉजी की बात करता हूं तो भैया क्या मैंने एनसीईआरटी ठीक से नहीं पढ़ी थी, या फिर मेरी मेमोरी बेस्ड रिटेंशन जो है वो मेरा वीक है। तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, और अगर आप उस चीज को मेजर कर पा रहे हैं कि हाँ ये रीजन है, इस वजह से मेरा मार्क्स कम आया है, राइट, और इसको मैं सुधार सकता हूं, तभी आप ड्रॉप लेने के बारे में सोचेंगे, ठीक। तीसरी, जो आपकी मिस्टेक्स आपने की हैं, पहली बात तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, और उसके बाद जो मिस्टेक्स आपने की हैं आपको लगता हो कि आप उसको फिक्स कर सकते हैं, चाहे वो रिवीजन के थ्रू हो या मॉक पेपर के थ्रू हो या कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के थ्रू हो, तभी आपको ड्रॉप के बारे में सोचना चाहिए। और दूसरी बात, अगर हम लोग ड्रॉप ले रहे हैं तो अब जो अगला 1 साल होगा वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी, तो आप कंसिस्टेंटली एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ 8 से 10 महीना अगर पढ़ सकते हैं, तभी आपको ड्रॉप के बारे में सोचना होगा। उसके अलावा फैमिली का सपोर्ट, फैमिली, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है आप 1 साल ड्रॉप ले रहे हैं, इट्स एन इमोशनल डिसीजन, राइट। तो फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, वो बजट होना चाहिए, क्योंकि फिर से कोचिंग करनी होगी, फिर से तैयारी करनी होगी, राइट। तो इन सारे चीजों के बाद ही अगर ये सारी चीजों में आप पॉजिटिव या टिक मार्क मार सकते हैं, तभी आपको ड्रॉप के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो एक अगर मैं बॉटम लाइन की बात करूं कि ड्रॉप आपको तभी लेना है जब आपके पास प्लान हो, वरना फिर वो ड्रॉप सिर्फ रिग्रेट में बदल जाता है। अब किन लोगों को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए सर, तो अगर कुछ लोग सिर्फ इस वजह से ड्रॉप लेना चाह रहे हैं कि भैया इस बार नहीं आया तो शर्मिंदगी महसूस हुई, या परिवार वालों ने कुछ कमेंट्स किए, है ना, उनकी तरफ से कुछ प्रेशर आया, या रिलेटिव्स ने किया, तो इसकी वजह से अगर आप ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बिल्कुल ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, ठीक। दूसरा, आप एमबीबीएस में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं हैं, आपका ये कि भाई कुछ भी होगा तो चल सकता है, मतलब कोई जरूरी नहीं कि मैं डॉक्टर ही बनूं, मैं कुछ भी बन सकता हूं, तो आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। तीसरी बात कि आप में एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच अगर आप फॉलो नहीं कर सकते हैं, रोज दिन 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा इतना पढ़ नहीं सकते हैं, तो भी आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। चौथा, अगर आपने मल्टीपल ड्रॉप्स पहले ही ले लिए हैं, यानी कि आपका 1 ड्रॉप हो चुका, 2 ड्रॉप हो चुका और कोई क्लियर इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है,
तो उस केस में भी अब आपको अल्टरनेट कैरियर के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक, या लास्ट बात, आप कोई अच्छा दूसरा अल्टरनेट कैरियर अगर आपके पास है तो भी आपको ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है कि भाई किसी रॉन्ग रीजन की वजह से हमको ड्रॉप नहीं लेना है। राइट रीजंस अगर हमारे पास होंगे ड्रॉप लेने का, तभी हमारे अंदर से मोटिवेशन आएगा, क्योंकि ड्रॉप लेने का मतलब है कि अगला 1 साल जो है वो आप एक डिसिप्लिन्ड असाइनमेंट पे, टास्क पे, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और ये छोटा वक्त नहीं होता है, और उसमें जो है आपको बहुत सारी चीज़ों की मेंटल फोकस की ज़रूरत पड़ेगी, रिगर की ज़रूरत पड़ेगी, राइट, और बेसिकली बहुत फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनना होगा, राइट। तो ये तभी होगा जब आपके पास राइट रीजंस हो, तो तभी आपको ड्रॉप लेना है। ठीक, तो अब अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि अब मुझे ड्रॉप लेना है, तो आपको करना क्या है, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए? तो भाई पहला जो 1 वीक है, आप रिजल्ट का ऑडिट करेंगे। रिजल्ट ऑडिट से मेरा मतलब है कि आप हर सब्जेक्ट को एनालाइज करेंगे कि कहां कमी रह गई, फिजिक्स में कहां पे कमी रह गई, कॉन्सेप्ट में, न्यूमेरिकल में, फॉर्मूला में कमी रह गई, या मॉक टेस्ट हमने सही से नहीं दिया, या हमने जो मॉक टेस्ट दिया, जिस भी इंस्टीट्यूट से हमने मॉक टेस्ट लिया, वो जानबूझ के हमको आसान आसान क्वेश्चन दिए जा रहा था ताकि हम खुश रह सकें साल भर, या एग्जैजरेटेड मार्क्स दिखाए जा रहे थे, या अगर बॉटनी, जूलॉजी, बायो की बात करें तो हम मेमोरी हमारी कमजोर है, हम नहीं याद कर पाते हैं। बहुत तरह का रीजन हो सकता है, तो आपको पहले वो रीजन पहचानना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम को समझोगे नहीं, जब तक आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तब तक आप उसका सॉल्यूशन दे ही नहीं पाओगे, राइट। तो आपको सबसे 1 वीक तो पहला रिजल्ट को ऑडिट करना है, राइट, कि भाई हर सब्जेक्ट में कहां कमी रह गई इसको समझना है, ठीक, ताकि उस पे हम लोग आगे जाकर के काम कर सकें। उसके बाद जो 2 मंथ, नेक्स्ट 2 मंथ होगा, इसमें हम लोग फाउंडेशन रीबिल्डिंग पे काम आपको करना पड़ेगा, कि भैया जहां जहां पे मुझे कमी रह गई है, बेसिक जहां पे मेरा वीक है, तो पहले 2 मंथ में हम उस बेसिक को मजबूत करेंगे। उसके बाद अगला जो 4 से 5 मंथ आपको करना होगा वो ये होगा कि आपको सिलेबस जो भी नीट का है उसको फिर से एक बार देखना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा, क्वेश्चंस लगाते हुए, क्योंकि बहुत सारे, जैसे अगर फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूं तो वहां पे सिलेबस कंप्लीट तभी होता है जब आप क्वेश्चंस लगा लेते हैं। ठीक, तो 4 से 5 मंथ अगले आपको सिलेबस प्लस क्वेश्चंस पे देना होगा, और उसके बाद जो अगला लास्ट का 3 मंथ है उसमें आप रिवीजन करेंगे, फुल सिलेबस रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे बच्चे जब एनालिसिस करने बैठेंगे तो उनको यह समझ में आएगा कि शायद कोई अच्छी टेस्ट सीरीज अगर हमने हर हफ्ते एक एग्जाम दिया होता तो इतना प्रैक्टिस हो गया होता एग्जाम का कि जब फाइनल एग्जाम में हम लोग जाते तो वहां पे जाकर के हमारा ब्रेन डेड जो हो जाता है वो नहीं होता, राइट। तो ये काम आपका नेक्स्ट स्टेप है। उसके बाद लास्ट 45 डेज में आपको फाइनल रिवीजन कंप्लीट करनी है। तो ये आपका स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होना चाहिए अगर आप ड्रॉप लेना चाह रहे हैं तो, ठीक है। चलिए अब उनकी बात कर लेते हैं कि भैया जिनका आंसर आया कि भाई हमको ड्रॉप नहीं लेना है, हम लोगों ने अभी डिस्कस भी किया है कि भाई किन लोगों को ड्रॉप लेना चाहिए, किन लोगों को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। तो जिनका आंसर ये आया है कि भैया अब हमें ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, तो आपको ऑल्टरनेट कैरियर देखना पड़ेगा। अब ऑल्टरनेट कैरियर में आपके पास क्या क्या है, आप डेंटल की तरफ जा सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं, या फिर आयुष में हमारा होम्योपैथिक, आपको आयुर्वेदिक। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे आप में से जो सोचते होंगे कि हम एमबीबीएस करेंगे, राइट, और क्यों करेंगे, तो क्योंकि वहां इज्जत मिलती है डॉक्टर्स को। तो ऐसा नहीं है, कई सारे डॉक्टर्स को मैंने खुद देखा है, होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, इतनी भीड़ है, इतनी इज्जत है उनकी कि समाज में वो कहीं भी जाते हैं डॉक्टर साहब, और लाइन लगी हुई होती है भाई साहब। तो इज्जत की कमी यहां पे भी नहीं है, बशर्ते आप अच्छा डॉक्टर बने, पेशेंट के साथ कनेक्ट कर पाएं, उनकी बीमारियों को उनको समझ पाएं। तो यहां भी इज्जत की कोई कमी नहीं है और ना ही पैसे की भी कमी है, राइट। तो होम्योपैथिक बीएचएमएस कर सकते हैं आप, आयुर्वेदिक के डॉक्टर बन सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए खुले हुए हैं। उसके अलावा नर्सिंग में आप जा सकते हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज ले सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, फार्मेसी में जा सकते हैं। तो ये आपका प्लान बी है। अच्छा, अब यहां पे मैं एक बात बस बोलता चलूं कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भाई अगर मैं ये सब कर रहा हूं मतलब हम फेल कर गए लाइफ में, राइट, कि भाई
हमसे नहीं हो पाया नीट, इसलिए हमको इधर आना पड़ा। तो प्लान बी ये जो आपका है, ये फेल्योर तो बिल्कुल नहीं है, इट्स जस्ट अनदर कैरियर ऑप्शन। ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरा कैरियर ऑप्शन है, आपको इसी तरह से इसको लेना है, राइट। और सच में कई सारे डॉक्टर्स को मैंने देखा कि होम्योपैथिक के डॉक्टर है, बहुत इज्जत है भाई, बहुत ज्यादा इज्जत है। आगे बढ़ते हैं। तो अब जब हम बात करते हैं कि भाई बीडीएस या आयुष की, क्योंकि मेजरली लोग बीडीएस या आयुष में से कुछ चुनना पसंद करते हैं, तो सिर्फ बैकअप के लिए मत लीजिए। आपको इंटरेस्ट हो तभी लीजिए, क्योंकि आपको पूरी जिंदगी इसी पे रहना है, इसी में काम करना है। आपको जेन्युइनली अगर इंटरेस्ट हो रहा है तभी आप लीजिए। या आपको डेंटिस्ट्री में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं आप, तभी आपको लेना है। बीडीएस हो या बीएमएस हो, बीएचएमएस हो, यूनानी हो, बीयूएमएस, तो इन सब चीजों को जेन्युइनली अगर इंटरेस्ट है तभी जाना है। देखो सबसे पहली बात जो यहां पे हमने लाइन लिखी भी है कि भाई किसी भी कोर्स में अगर आप इंटर कर रहे हैं तो उस कोर्स के लिए आपको रेस्पेक्ट हो तभी इंटर कीजिए, क्योंकि अगर रेस्पेक्ट नहीं होगा उसका, ठीक है, तो आप वहां जाकर के भी अच्छा नहीं कर पाइएगा। तो अब अगर आप इसमें नहीं जाना चाहते हैं तो आप बीएससी वगैरह कर सकते हैं, नर्सिंग में जा सकते हैं, पैरामेडिकल, लैब टेक्नीशियन, ओटी डायलिसिस, इमरजेंसी केयर, इन सारे जगहों पे इन लोगों की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है और अच्छा स्कोप भी है आजकल, है ना। तो फार्मेसी भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं। हम कोशिश करेंगे कि भाई इन सारे ऑप्शंस पे, हर ऑप्शंस पे डिटेल्ड एक कोर्स वगैरह बनाया जाए। तो आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनमें से किन ऑप्शंस पे आपको डिटेल्ड लेक्चर चाहिए कि कैसे एडमिशन लें, कौन सा अच्छा कॉलेज है, तो वो सारी चीजें आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताएं और उस पे हम लोग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। तो देखो कोर्स सिलेक्शन करने का जो फिल्टर है कि भाई हम बीडीएस लें, बीयूएमएस लें, बीएचएमएस लें, आयुर्वेदिक लें, क्या लें, तो ये 5 क्वेश्चन आपको पूछना है कि क्या मैं इस प्रोफेशन को रेस्पेक्ट करता हूं, क्या मेरे दिल में उस प्रोफेशन के लिए इज्जत है, राइट। जिस कॉलेज में मैं जाना चाह रहा हूं क्या वो रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है, क्रेडिबल कॉलेज है, वहां से लोग निकल करके क्या क्या एलुमनाई हुए हैं, उसके कहां कहां गए हैं, इन सारी चीजों को आपको देखना है। क्या वो कॉलेज प्रैक्टिकल एक्सपोजर देता है, ये काफी जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। लोगों कि कुछ भी हो, चाहे आप लैब टेक्नीशियन ही क्यों ना हो, भैया आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर की जरूरत है, बिकॉज यू आर डीलिंग विद सिचुएशंस वेयर पीपल आर इन्वॉल्व्ड, राइट। तो दूसरी बात, क्या मेरी फैमिली अफोर्ड कर सकती है उस चीज को या उसकी फीस को, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आज से 10 साल बाद मैं इस प्रोफेशन में अपने आप को कहां देखता हूं, राइट। तो इन सारे सवालों का जवाब आप अपने आप से पूछिए और जिस कोर्स में आपको लगे कि भैया इन सारे सवालों का पॉजिटिव जवाब मिल रहा है, आप उसको चुन सकते हैं, राइट। चलिए, तो कुल मिलाकर के अगर फाइनल मैसेज मैं बात करूं तो लो मार्क्स का मतलब बिल्कुल नहीं है कि लो फ्यूचर है। अगर आपको ड्रॉप लेना है तो आप पूरी ईमानदारी के साथ अपने आप को एनालाइज करते हुए, अपना जो मार्क्स आया है आपका और जो कट ऑफ है उसके बीच के गैप को देखते हुए पूरी ईमानदारी के साथ ड्रॉप लें। और नहीं तो प्लान बी भी काफी रेस्पेक्टफुल पोजीशन है, उधर भी आप जा सकते हैं और दोनों ही पाथ में सक्सेस पॉसिबल है, राइट। थैंक यू एवरीवन।